नमस्कार दोस्तों, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा मैं आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो तुला राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत बैलेंस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि तुला का अर्थ ही होता है तराजू, तो वो जीवन को बहुत बैलेंस रूप में लेके चलते हैं। अभी केतु आपके राशि पे लगातार बने हुए हैं, तो वो पिछले कई समय से आपको थोड़े से चिंता परेशानी दे रहे होंगे, चीज़ों से हटा रहे होंगे, मन में कुछ वैराग्य सी भावनाएं आपके लेके आ रहे होंगे। लेकिन ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि तीन बड़े ग्रह जिनकी चालें तो छोटी है लेकिन ग्रह बड़े हैं, वो क्रमशः आपके 15 शुरुआत में आधे महीने आपके लग्न में रहने वाले हैं और आधे महीने आपके धन भाव में रहने वाले हैं। तो ये महीना आपका व्यक्तित्व के लिए और धन के लिए बहुत शानदार जाने वाला है। एक तो सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी आपके लग्न में है, तो वो दोस्तों, यारों और समाज से आपको कुछ जोड़ेंगे और आप कुछ बेहतर उनके साथ कुछ प्लान करने वाले हैं। फिर बुध हैं जो कि सूर्य यहाँ पे रहेंगे 16 तारीख तक, बुध रहेंगे 12 तारीख तक, जो कि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो ये बुध आपको विदेश से जोड़ सकते हैं, विदेशी इनकम से जोड़ सकते हैं, किसी दूर के रिश्तेदार या संबंधों से भी जोड़ के आपको कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं। भाग्य के स्वामी तो हैं ही हैं, तो भाग्य भी आपका इस महीने भरपूर साथ देने वाला है। और शुक्र जो कि स्वग्रही हैं, ये आपको सौंदर्य बोध कराने वाले हैं, आपको सुंदर बनाने वाले हैं। आप कुछ पैसे जो हैं वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने बनावट पे, श्रृंगार पे, कपड़े लत्ते, जूते चप्पल, जेवर गहने, सुख सुविधाओं पे इस महीने खर्च कर सकते हैं। शुक्र यहाँ 10 तारीख तक रहेंगे और फिर 11 तारीख को शुक्र दूसरे भाव में चले जाएंगे, बुध 13 तारीख को दूसरे भाव में आ जाएंगे और सूर्य 17 तारीख को आपके धन भाव में चले जाएंगे, यानी दूसरे भाव पे। तो उस समय आधे महीने के लिए आपका धन भाव बहुत बलवान हो जाने वाला है, ज़बरदस्त, क्योंकि फिर इन सारे जगहों से, यानी एकादश भाव से, 12वें भाव से, भाग्य के भाव से और शुक्र स्वयं वहाँ की राशि से हैं, आपके लग्नेश हैं, तो इन सारे माध्यमों से आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति इस महीने होगी, बनेगी। और वाणी भी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी। सूर्य बुध की युति तो वाणी में आपकी कुशलता देगी। इस तरीके के काम अगर आप करते हैं जो वाणी आधारित काम हैं, आप एंकरिंग का काम करते हैं, आप अगर एक प्रवचनकार हैं, आप किसी प्रकार की कंसल्टेंसी देते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहां वाणी का उपयोग होता है वहां आप बेहतर करने वाले हैं। आपके जो बृहस्पति की दृष्टि है वो भी आपके 12वें भाव पे धन भाव पे पड़ रही है, तो वो बृहस्पति भी आपको लगातार धन की उपलब्धता को बनाए रखेंगे और ईश्वरीय मदद और कृपा से, यानी भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। कुल मिला के ये महीना आपके लिए, आपके व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए, आपके मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए और आपके धन के लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। बहुत अच्छा महसूस आप करेंगे और ये महीना आपका बहुत दिन के बाद कई दिनों की आपकी कमी को पूरी कर देगा और आप बहुत सुखपूर्वक इस महीने को आप भोग पाएंगे। दोस्तों, सूर्य बुध की युति आपके पहले जब आधा महीने आपके लग्न में रहेगी तो आपके व्यक्तित्व में उछाल लाएगी, जैसे शेयर में उछाल आता है, और मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएगी। किसी पद की कामना भी आपकी पूरी हो सकती है। ये जब सेकेंड हाफ में आ जाएंगे आपके धन भाव में, विशेष तौर पे वाणी के भाव में, तो आपका ये कुटुंब का भी भाव होता है, जो आपका ओन कुटुंब होता है, जिसे हम वंश वृक्ष कहते हैं, वहाँ पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। वाणी संबंधी अगर आप कोई भी काम करते हैं जीवन में, जैसे आप एंकरिंग का काम करते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, या किसी प्रकार के वीडियोस वगैरह में आप काम करते हैं, अपनी वॉइस देते हैं, प्रवचनकार हैं, किसी भी प्रकार का आप, और जहाँ पे आवाज़ की महत्ता होती है, वो सब जगह में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और आप काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। दोस्तों, साहस पराक्रम तीसरा भाव, तो इस समय में आप जो लोग सर्विस सेक्टर में हैं
उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है कि क्योंकि उनका जो साहस है, जो पराक्रम है, एफर्ट है, वो 100% उस दिशा में लगने वाला है। सर्विस सेक्टर में उसे कहता हूँ जहाँ हम बिजनेस नहीं करते, हम कुछ खरीदते बेचते नहीं हैं, इवन हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हम अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं और उसके बदले में हम पैसा लेते हैं। जैसे कि एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कंसल्टेंसी देते हैं, दिमाग का काम करते हैं, या आप मेहनत मजदूरी करते हैं जिस भी प्रकार से एक बढ़ई, एक लोहार, एक राजमिस्त्री, एक पत्थर कारीगर, ये सब अपनी मेहनत, शारीरिक मेहनत करते हैं। आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सश्रम जो आप काम पैसा लेते हैं उसे हम सर्विस सेक्टर में काउंट करते हैं। तो ये सारी जगहों पे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, 100% देने वाले हैं और निश्चित ही आपका साहस पराक्रम भरपूर आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने वाला है। सुख शांति घर परिवार की अगर बात करें तो शनि का यहाँ इस महीने होना इस एक महीने आपको थोड़ा और चिंताग्रस्त बनाता है। दुख जैसा कुछ हो सकता है क्योंकि शनि बेसिकली दुख के कारक ग्रह हैं, ये कोई माने या ना माने, बेसिकली तो वो कर्म के कारक ग्रह हैं, लेकिन शनि दुख के कारक ग्रह हैं। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको दुख देते हैं। गोचर में एक महीने शनि और यहाँ हैं, फिर वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो इस एक महीने में आपको आपके जो निजी परिवार है, मकान को लेके, वाहन को लेके आपको थोड़ा दुख हो सकता है, कुछ कमी सी महसूस हो सकती है। शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। शनि मंदिर में भगवान शनि को तेल चढ़ाइएगा, सरसों का तेल या तिल का तेल, बहुत अच्छा उपाय है और आपको बहुत आराम मिलेगा, कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी। और यही शनि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि पंचम भाव आपके संतान का है। संतान के लिए समय बेहतर है, संतान को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खासतौर पे जो विदेशों में अगर पढ़ाई कर रही है या कुछ अपना काम कर रही है, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत वगैरह करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। उसको छोड़ के बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप भी, आपका मानसिक स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक अभी, क्योंकि पंचम भाव हमारा दिमाग होता है, तो आपका जो मनस है वो कहीं ना कहीं आपके मकान, वाहन और अपने कुटुंब परिवार को लेके ही आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई होगी। इसको अगर आप ठीक रखना चाहते हैं तो शनि का उपाय निश्चित ही करें। हनुमान जी की साधना से भी शनि ठीक हो जाते हैं। गरीबों की सेवा जतन करने से, उन्हें कुछ दान दक्षिणा करने से भी शनि ठीक होते हैं। काली कलर की चीज़ों का दान करते हैं तब भी शनि ठीक हो जाते हैं, जैसे काले कपड़े हैं, काला तिल है, काली उड़द की दाल है, ये सब भी शनि को ठीक करते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे आप तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति आपको सफलता सुनिश्चित करते हैं आपके कर्म में। जहां आप सर्विस सेक्टर में जो काम करते हैं, जो लोग विशेष तौर पर नौकरी पेशा लोग हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ईश्वरीय मदद आपको मिलेगी। जो लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश में है, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी तो नहीं कह सकता मैं, सरकारी नौकरी के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी की कहीं कोई कमी नहीं होगी और आपको काम की कमी नहीं होगी, काम आपको मिल जाएगा। भाग्य का साथ रहेगा और आप खाली नहीं बैठेंगे, ये बात तय है। देखिएगा, सप्तम भाव में राहु है, जीवन साथी से आपके खटपट करा सकते हैं, बिजनेस में आपको दुख तकलीफ प्रॉब्लम दे सकते हैं, रुकावट दे सकते हैं और मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकते हैं। और सप्तम भाव के राहु रिलेशनशिप भी देते हैं, तो आपके जैसे अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो उस स्थिति में आपके बाहर रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं। विवाह के लिए तो नहीं कह सकते, क्योंकि राहु बेसिकली अनैतिक ग्रह हैं, वो भटकाते हैं, आपको एक जगह ठहरने नहीं देते, आप ऑप्शन में जाते हैं, ये सही है, ये सही है, ये दिक्कत होती है। तो राहु के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है, राहु केतु दोनों के लिए। लग्न में आपके केतु हैं, सप्तम में राहु हैं, ऐसे समय में आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए, बहुत अच्छा है। और राहु के लिए अगर आप उपाय करना चाहें, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने बताई, तो आप एक सूखा नारियल बहते हुए जल में महीने में एक बार कम से कम अमावस्या के दिन जरूर इस उपाय को करें। और बाकी आप हर हफ्ते में एक बार आप भगवान शंकर के मंदिर में भी सूखा नारियल चढ़ा के आप इस उपाय को कर सकते हैं। जौ का दान भी राहु के लिए होता है,
और साथ ही चाय कॉफ़ी का दान भी राहु के लिए होता है। तो दोस्तों यारों को खूब चाय कॉफ़ी पिलाइए, राहु आपके ठीक होते रहेंगे। 8वें भाव में आपके मंगल हैं, वक्री होके ये आएंगे आपके 13 तारीख को। उसके पहले ये 12 तारीख तक आपके भाग्य में रहेंगे, मंगल आपके भाग्य में रहेंगे। तो वहाँ आपको साहस देंगे, पराक्रम देंगे, एक्शन देंगे कि आप धर्म कर्म के कामों से आप जुड़ेंगे पहले 10 दिन, और आपके पिता को भी कुछ ज़्यादा एक्टिव बना देंगे। और मंगल ऑलवेज शुभ ही होते हैं, आपको धार्मिक यात्राएं भी दे सकते हैं। और यही मंगल फिर रिवर्स वक्री होके आपके 8वें भाव में आते हैं 13 तारीख के बाद। तो ये मंगल 8वें में जरूर है, लेकिन चूंकि इनकी सीधी दृष्टि पड़ती है धन के भाव में, तो ये आपको धन भी दे सकते हैं जीवन साथी के माध्यम से, ससुराल से, या दूसरे किसी का भी धन 13 तारीख के बाद आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कुंडली भी अच्छी है और कुछ वो धन के योग बना रही है, तो ये मैंने आपके लिए बहुत धनदायक होने वाला है दोस्तों। 10वां भाव कर्म का भाव, आपके कुछ भी करने का भाव, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, वो सब कुछ करना 10वां भाव होता है। बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं वहाँ के फल को बढ़ाते हैं। कर्म बढ़ेगा, शुभता बढ़ेगी, ईश्वरीय मदद बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगा, और आप अच्छी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे शुभ रूप से। क्योंकि बृहस्पति शुभता देते हैं, बढ़ाते तो राहु भी हैं, लेकिन राहु गड़बड़ भी करते हैं, अनैतिक भी बनाते हैं, लेकिन बृहस्पति के साथ ये सारी चीज़ें नहीं है। बृहस्पति शुभता देते हैं, पवित्र दृष्टि देते हैं, बहुत प्यार से आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। वो वक्त है आपका, ये समय का यूज़ कीजिए दोस्तों। कर्म को खाली मत जाने दीजिए, जितना एक्शन आप कर सकते हैं, जितना आप एफर्ट ले सकते हैं, इस समय में आप मेहनत कीजिए, आप कुछ कीजिए, ये समय बहुत अच्छा है। और यही फिर एकादश भाव की बात करते हैं, तो एकादश भाव के स्वामी सूर्य आपके लग्न में और फिर धन भाव में है। तो ये भी एक शुभ है कि इस महीने आपको दोस्ती, यारी, समाज, लाभ प्राप्ति सब आपके लिए अच्छी दिशा में काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, और आप इनका यूज़ अपने लिए कर पाएंगे। यानी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं, आपके दोस्त यार, समाज और आपके लाभ की कामनाएं। खर्च में आते हैं, तो खर्च में बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि बढ़ाती है दोस्तों। तो अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से, जेल से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, या विदेश में अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे यहाँ रह के कोई कमीशन दलाली के बेस पे आप वहाँ से कोई काम करते हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आप जुड़े हुए हों, या फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम आदि में आज की डेट में जैसा हम पैसा कमाते हैं, वैसा अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तब तो आप जीवन में असामान्य ऊंचाई करेंगे, भाग्य साथ देगा, नाम साम शोहरत, पैसा सब कुछ मिलेगा, और आप अच्छी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, केवल उस स्थिति में 12वें भाव को हम खर्च के रूप में कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी खर्च ही कहलाता है। तो अगर आप अपने खर्चों से बचना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से पहले ही पैसे अगर इन्वेस्ट कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है जो आपको खर्च को इन्वेस्टमेंट में बदल देता है। लेकिन फिर भी बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, एक्चुअली धर्म के कारक ग्रह है। तो ये पैसे खर्च भी कराएंगे, तो आपको पूजा पाठ, धर्म कर्म, धार्मिक यात्राएं, घर में आप कथा पूजन करा सकते हैं, मंदिर आदि बनवा सकते हैं, दान दक्षिणा कर सकते हैं, समाज ऐसे धार्मिक सोसाइटियों को आप दान कर सकते हैं, ये सब बृहस्पति करा सकते हैं दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।